नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, आज हम एक आपके जीवन से संबंधित या आप कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं या जीवन में कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं तो उस चीज से संबंधित एक महत्वपूर्ण वीडियो है। पूरा वीडियो अच्छे से सुनिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर भी करें। तो मित्रों, आज का हमारा टॉपिक ये है कि जीवन में कोई ना कोई लक्ष्य जरूर होना चाहिए और जब तक लक्ष्य नहीं होगा हम उसको प्राप्त करने के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं कर सकते। तो कुछ उसी से संबंधित महत्वपूर्ण बातें हैं और हालांकि समझाने के लिए इनमें बहुत कुछ होता है कि कितना भी बड़ा वीडियो बना सकें, लेकिन कोशिश करेंगे कि कम से कम समय में कुछ बातें जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं कि जो जीवन में लक्ष्य है वो निश्चित और साफ होना चाहिए और उसे प्राप्त करने के लिए एक प्लान भी होना चाहिए। जब तक आपका लक्ष्य है, जो टारगेट है, अगर वो क्लियर नहीं है, जैसे मान लीजिए मैं अगर कोई बात करूं विद्यार्थी की, तो वो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। जैसे मैं तैयारी इसकी करूं या इसकी करूं। जैसे मान लीजिए मैं रीट की तैयारी करूं या फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करूं। हालांकि इससे संबंधित मैंने वीडियो बनाया था कि आपको तैयारी किसकी करनी चाहिए, तो वो कैसे आप डिसीजन लेंगे उससे संबंधित बना दिया था। बाकी ये तो केवल एक एग्जाम की बात है। बाकी जैसे और भी कई इस द्वंद में भी रहते हैं कि मैं सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करूं या कोई जो है वो प्राइवेट काम करूं। क्योंकि प्राइवेट काम की तारीफ करने वाले भी मिलेंगे, सरकारी वाले की तारीफ करने वाले भी मिलेंगे। प्राइवेट काम की बुराई करने वाले भी होंगे, सरकारी काम की भी बुराई करने वाले होंगे। तो आप उधेड़ बुन में अगर लगे रहेंगे कि मैं ये जाऊं या इधर जाऊं, इधर जाऊं या इधर जाऊं, ये करूं या ये करूं, तो जब गोल ही क्लियर नहीं है तो उस रास्ते तक चलना भी बहुत मुश्किल होगा, नहीं चल पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहला यह है कि आपके जीवन में कोई भी आपका लक्ष्य है वो बिल्कुल निश्चित और साफ होना चाहिए। जैसे एक बार आपने वो सुना होगा कि अर्जुन की तरह चिड़िया की आंख पर नजर। जो इनके गुरु थे द्रोणाचार्य, पांडवों के और कौरवों के, तो एक बार वो यूं ही पूछा पेड़ पे, जैसे चिड़िया है और उन्होंने रख दी थी चिड़िया की आंख। और बाकी सब बच्चों से राजकुमारों से पूछा कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। कोई कहा हमें पेड़ दिखाई दे रहा है, कोई कह रहा है हमें पेड़ पत्तियां और चीजें दिखाई दे रही है, कोई कह रहा है कि पेड़ पत्तियां और पक्षी दिखाई दे रहा है। अर्जुन की बारी आती है, अर्जुन कहता है गुरुदेव मुझे तो सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। और जब लक्ष्य ही चिड़िया की आंख था तो दिखाई भी क्या देना चाहिए, वो चिड़िया की आंख ही दिखाई देनी चाहिए। तो जब आपका लक्ष्य बिल्कुल निश्चित होगा, साफ होगा, तो आपकी स्पीड भी तेज बढ़ जाएगी। अगर लक्ष्य फिक्स नहीं है तो जैसे सड़क पर, हाईवे पर ब्रेकर आते हैं, उसी तरह की समस्या रहेगी और उतनी तेज गति से नहीं दौड़ पाएंगे। तो सबसे पहला है आपका टारगेट फिक्स होना चाहिए, चाहे कुछ भी करो। कोई देखिए, व्यक्ति की सबसे बड़ी समस्या होती है कि वो टारगेट ही फिक्स नहीं कर पाता। वो पूरी जिंदगी उसकी निकल जाती है, सारी युवावस्था, वो लास्ट तक नहीं तय कर पाता कि मैं लाइफ में करूं क्या। आप एक टारगेट लेने से पहले बहुत सोचो, लेकिन टारगेट जब हो जाए कि मुझे ये करना है, उसके बाद में केवल आपको उसको क्वालिफाई कैसे करूं इस बारे में सोचना है, ना कि टारगेट पर ही बार बार प्रश्न चिन्ह लगाना है। तो आपका लक्ष्य बिल्कुल निश्चित और साफ होना चाहिए। अब उसको प्राप्त कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए किसी का लक्ष्य है कि मुझे फर्स्ट ग्रेड बनना है, किसी का लक्ष्य है मुझे रीट की तैयारी करनी है, मुझे जो रीट वाला शिक्षक बनना है। तो उसके लिए आपके पास एक रोड मैप होना बहुत जरूरी है, जिसके बारे में मैं यहाँ बहुत सारे वीडियो बनाता रहता हूँ कि किस प्रकार से फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें, कैसे रीट की तैयारी करें। वो एक रोड मैप है कि आपने जैसे ये टारगेट कर लिया कि साहब ये पेड़ है, इसका नाम है फर्स्ट ग्रेड, और यहां आप बैठे हैं। अब पहला तो ये टारगेट आपका फिक्स कर लिया कि मुझे इस पेड़ तक जो है, इस पेड़ को प्राप्त करना है। तो इस पेड़ तक जाएंगे कैसे? तो उसके लिए आपके पास एक रोड मैप होना चाहिए। और मार्ग में आपके बाधाएं भी बहुत आएगी, लेकिन जब आपकी लक्ष्य पर नजर तेज रहेगी, अर्जुन की आंख की, जो अर्जुन उस चिड़िया की आंख की तरफ नजर होती है, तो आपको रास्ते में आने वाली बाधाएं विचलित नहीं करेगी। और अगर लक्ष्य पे नजर नहीं है तो फिर आने वाली जो बाधाएं हैं वो भी आपको अपनी ओर जो है बार बार बुलाएगी, बार बार आपका ध्यान जो है वो खराब होगा और आपकी इस लक्ष्य से नजर ही हट जाएगी। जो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आए थे उससे तो बिल्कुल ही अलग ही साइड में हो गए। तो इसलिए इस चीज को ध्यान में रखें कि आपका गोल, आपका लक्ष्य जितना मजबूत होगा
उसको प्राप्त करने के लिए आपको उतना ही प्रयास करना होगा, और रास्ते में जो भी आने वाली बाधाएं हैं उनकी तरफ आपका ध्यान नहीं जाएगा, क्योंकि बाधाएं आते सबकी है, सबके आती है। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो जीवन में कुछ भी अचीव करना चाहे, चाहे वो गवर्नमेंट सर्विस हो चाहे प्राइवेट फील्ड हो, कि और उसके बाधाएं नहीं आए, ऐसा संभव ही नहीं है। दुनिया का कोई सा फील्ड ऐसा नहीं है जिसमें कोई समस्याएं ना हो, सबके साथ समस्याएं हैं। लेकिन आपकी जब आपके गोल पर नजर रहेगी तो दूसरी चीजें आपको विचलित नहीं करेगी। अब जैसे मान लीजिए जमीन के अंदर गांव में, अब मान लो आपको भैंस बांधनी है और आपको गाड़ना है एक खूंटा, ऐसे समझो इसको, खूंटा गाड़ना है। एक तो थोड़ी सी मिट्टी खोद के यूं इतनी सी खोद के ये खूंटा गाड़ दिया, ये लो साहब, वो भैंस एक सींग मारेगी वो खूंटा दूर जा गिरेगा वो। और एक है कि उसको इतना जमीन गहराई से खोद के अब वो खूंटा गाड़ दिया कि वो भैंस सर पटक पटक के तोड़ दे, चाहिए सर फूट जाएगा लेकिन वो खूंटा नहीं उखड़ेगा। ये चीज होनी चाहिए। आप अपने आप को उस खूंटे की तरह स्थापित करो। आपको विचलित करने के लिए चीजें बहुत आएगी, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, आपका दिमाग डाइवर्ट करने के लिए चीजें बहुत आएगी। जब आपका लक्ष्य मजबूत होने लगेगा तो ये चीजें भी आएगी डाइवर्ट करने के लिए, लेकिन आपको उस खूंटे की तरह एक जगह फिक्स रहना है और अपना लक्ष्य इतना मजबूत करना है दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ कि कोई भी चाहे भैंस की तरह आपके कितने सींग मारे और कितने ही आपको उखाड़ने की कोशिश करे, आप उससे नहीं उखड़ो, अपने लक्ष्य से नहीं हटो। तो मैं फिर से कुछ चीजें रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहले एक सही डायरेक्शन, आपका लक्ष्य है, अब सही दिशा हो। जैसे आजकल यूट्यूब पे बहुत से लोग हैं जो बिल्कुल सही बताते हैं कि भाई आपको इस तरह से तैयारी करनी चाहिए, बहुत कई अच्छे अच्छे लोग आए हुए हैं। तो आपको सबकी जब बताते हैं, आप जानते हो कि हाँ ये व्यक्ति हमेशा सही बताते हैं, तो फिर उनकी बात को फॉलो भी करना चाहिए। विद्यार्थी क्या करता है, उसको जो चीजें आसान लगती है उसको तो फटाफट ऑब्जर्व करता है, आ जाए फटाफट, और जो मुश्किल लगती है उसको छोड़ देता है। जैसे मैं अगर ये कहूं कि आपको 12 घंटे पढ़ना है और 10 घंटे सोना है, तो विद्यार्थी क्या करेगा, इस 10 घंटे सोने वाले को पहले पकड़ेगा। वो कहेगा अरे वो वीडियो आया था सर का, उन्होंने बोला था 10 घंटे सोना है तो मैं 10 घंटे तो सोऊंगा, तो भैया सर ने यह भी बोला था कि 12 घंटे पढ़ना है, इसको फॉलो नहीं किया। तो जब किसी को फॉलो करते हैं तो पूरी तरीके से फॉलो करते हैं, पूरी तरीके से फॉलो करें। ऐसा नहीं है कि जो आपको आसान लगे कि हाँ ये तो हम कर सकते हैं तो उसको तो फॉलो करें, और जो लगता है कि नहीं ये काम करने में जोर आता है तो फिर उसको विद्यार्थी नहीं करता। तो फिर वही बात है, जब रिजल्ट आता है तो उसमें रोल नंबर भी नहीं मिलता फिर। तो इसलिए फॉलो करते हैं कोई भी डायरेक्शन को तो पूरी तरीके से फॉलो करें, तो आप निश्चित रूप से अपने गोल तक पहुंचेंगे। तो सही डायरेक्शन होना जरूरी है। उसके बाद में आता है डेडिकेशन, समर्पण। आपको उस भर्ती के लिए अपनी जी जान देनी पड़ती है। आप चाहे फर्स्ट ग्रेड दे लेना, चाहे आरएस दे लेना, और चाहे रीड दे लेना, चाहे सेकंड ग्रेड, कोई भी भर्ती हो या कोई भी जीवन में आप कुछ भी प्राप्त करना चाहते हो, अगर उसके प्रति आपका समर्पण नहीं है, समर्पित होना। अब जैसे कोई फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा है और वो ये सोचे कि मेरा तो जो जीवन में है वो सब कुछ यही है, ना इससे पहले कुछ और था और ना आगे कुछ हो रहा है, ये सोच करके तैयारी करनी है। ऐसा है नहीं कि किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ तो वो जीवन खत्म हो गया। लेकिन डेडिकेशन कैसे आएगा, जब आप ये सोचोगे कि ना इस धरती पर पहले कुछ था और ना भविष्य में कुछ होगा, बस ये हमारा फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस है, ये हमें पढ़ना है, और ये होता है डेडिकेशन, पूरी तरह से केवल उसके लिए समर्पित होना। अब 2 महीना कोई फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करे बेटा, फिर 1 महीने के लिए रीट की आ गया, फिर 1 महीना में तो सेकंड ग्रेड की करूंगा, फिर आ जाएगा कोई कह देगा अरे सेकंड ग्रेड तो बेकार है, तू फर्स्ट ग्रेड की कर ले, फिर आप फर्स्ट ग्रेड में आ गए। आप एक एक 2 महीना तक पूरे साल भर अपनी भर्तियों के लिए तैयारी चेंज करते रहे, ये संभव नहीं है। तो डेडिकेशन होना चाहिए, आप कुछ भी करें। इसके बाद में आता है दृढ़ निश्चय। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई भी हिलाने डुलाने के लिए उस खूंटे की तरह गढ़ना है आपको, ताकि कोई भी भैंस के रूप में आपके सिर मारे तो आपका खूंटा उखड़े नहीं, आप वहां खूंटे की तरह जमे रहो। वो होता है दृढ़ निश्चय। वो सलमान खान की फिल्म थी ना वांटेड वाला, वो क्या डायलॉग था, वो एक बार जो मैंने अपने आप से कमिटमेंट कर दी फिर तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, ये होता है कमिटमेंट। हमीर के बारे में जो रणथंभौर का चौहान शासक हमीर देव चौहान, एक बार हट पकड़ लिया, एक बार जिद पकड़ लिया तो बस उसको फिर छोड़ना नहीं है, फिर जो होगा देखा जाएगा। तो इसलिए एक बार दृढ़ निश्चय, आपने किसी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए जब आपने शुरू में लक्ष्य निर्धारित कर लिया है, सही दिशा है, समर्पण है,
लेकिन अगर आप बीच बीच में भटकते रहेंगे अलग अलग चीजों की तरफ, कभी वैकेंसी आएगी कब नहीं आएगी, क्या होगा और क्या नहीं होगा और कितनी कट ऑफ जाएगी, ये जो सवाल आपके हाथ में है ही नहीं जिनका जवाब, और वो सही रूप में किसी के पास भी नहीं है। ये तो वो चीजें हैं जब होनी है तब होनी है। तो इस पे अपना विद्यार्थी 80% अपना ध्यान लगाता है। मैंने जो सबसे ज्यादा चीज नोट की है, विद्यार्थी अपनी एनर्जी का 75 से 80% जो भाग है वो बाकी चीजों पे व्यर्थ करता है। भर्तियां कब आएगी कि नहीं आएगी, कट ऑफ कितनी रहेगी, सोशल मीडिया पे सारे दिन, फेसबुक पे ये वो फलाना, सारे दिन लगा रहेगा वो। और 20 से 25% उसका ध्यान होता है केवल पढ़ाई पे। जब रिजल्ट आता है तो 20 से 25% नंबर बनते हैं। वो क्यों बने हैं? क्योंकि ध्यान था किधर? 75 से 80% ध्यान तो इधर था। आप कुछ भी करो जिंदगी में, एक बात हमेशा ध्यान रखना, जिस दिन आपका एग्जाम होगा 2 घंटे 3 घंटे का, जिस दिन आपका पेपर होता है, उस दिन का सोच करके देखना कि जब आप 3 घंटे के लिए उस एग्जाम हॉल में उस चेयर पर बैठे होंगे, उस 3 घंटे में आपके कौन सी चीज काम आएगी लाइफ की? आपने सोशल मीडिया पे जो टाइम पास किया था वो काम आएगा? किसी से खूब बातें की, साहब धाप के एंजल प्रिया, पता नहीं कौन कौन सी प्रिया धाप के बातें की आपने। फिर सोशल मीडिया पे धार्मिक उन्माद, ये पता नहीं कितनी तरह की चीजें होती है। आज के टाइम में तो इतना दिमाग में लोगों के अंदर इतनी चीजें भरी होती है कि कभी कभी तो ये लगता है कि पहले दिमाग से वो चीजें साफ करें। वो सर्फ एक्सेल वॉशिंग मशीन में उसका सर एकदम अंदर से साफ हो, नीट एंड क्लीन, फिर उसमें कुछ अच्छी अच्छी बातें डालें, फिर कहेगा अब तैयारी कर, तब आए वो उस ट्रैक पे। तो जिधर आपका, जब भी आप कुछ भी करो लाइफ में, एक बात ध्यान में रखना, जिस दिन आपका एग्जाम होगा 2 घंटे 3 घंटे का, आपका जितना टाइम होता है किसी प्रति परीक्षा का, उस दिन आपके एग्जाम हॉल में कौन सी चीज काम आएगी? आपके वही चीज काम आई होगी जो आपने कभी पढ़ाई की होगी, और वो भी पूरे मेहनत और समर्पण के साथ वो ही काम आएगी। रिजल्ट, पढ़ाई एक ऐसी चीज है जिसमें फल हाथों हाथ कभी नहीं मिलता है। आपको वर्षों तक लगा रहना पड़ता है तब जाकर के, और 1 सेकंड का वो रिजल्ट डाउनलोड करते ही उसमें रोल नंबर जो दिखता है वो तब दिखता है जब उससे पहले 2 साल 4 साल 5 साल आप लगातार उस भर्ती के लिए जुटे रहे, तब 1 सेकंड में वो रिजल्ट दिखता है। और पूरा जीवन फिर आपका आसानी से, सरलता से दौड़ता है। वरना वही बात है, फिर अगली भर्ती का इंतजार करो, फिर तैयारी करो। दृढ़ निश्चय है, फिर आता है डिसिप्लिन। आपकी लाइफ में डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। आप एक दिन मान लीजिए 12 घंटे पढ़े, दूसरे दिन आप 2 घंटे पढ़े, फिर एक दिन आप जोश जोश में 18 घंटे पढ़ लिए, उसके बाद 4 दिन तक सोते रहे। ये चीजें नहीं है। एक निश्चित दिनचर्या होनी बहुत जरूरी है। मैं आपको बता चुका हूं कि इतिहास में इस दुनिया के अंदर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको 25 घंटे मिले हों। हर इंसान को वही 24 घंटे मिलते हैं। उसी में कोई महाराणा प्रताप भी बनता है, उसी में कोई शिवाजी भी बनता है, उसी में कोई शहीद भगत सिंह भी बनता है, उसी में कोई डाकू भी बनता है, उसी में कोई आतंकवादी भी बनता है, उसी में एक नेक इंसान भी बनता है, उसी में एक बुरा इंसान भी बनता है। सबके पास यही 24 घंटे हैं। अब इन 24 घंटे का कोई इस्तेमाल कैसे करता है यह डिपेंड करता है उस पर। और भाई 8-9 घंटे तो सबको चाहिए पर्सनली, जैसे 6-7 घंटे तो सोने के लिए ही चाहिए, 2-3 घंटे आप जैसे नहाने धोने में भी है, खाने में भी, आपकी जो दैनिक दिनचर्या है, तो कम से कम आपके पास में 14 घंटे तो बचते हैं। और 14 घंटे में से 4 घंटे चलो और निकाल दो आप, 10 घंटे तो बचे। 10 घंटे की पढ़ाई कम नहीं होती अगर ढंग से की जाए तो। और आप किसी दिन 10 घंटे पूरे ध्यान होकर के, जिस तरह से एग्जाम हॉल में आप पेपर देते हैं, उस तरीके से कभी डिवोट होके कि बस ध्यान हटे ही नहीं। कभी आप एक दिन 10 घंटे पढ़ के देख लेना, भले ही 2-2 घंटे बाद में 10 मिनट का ब्रेक दे लेना, लेकिन कभी इस तरह से पढ़ के देख लेना, शाम को आपका उठने का मन नहीं करेगा। आपको मन करेगा कि बस सो जाओ आप, इतनी भयंकर थकान हो जाएगी, इतनी जबरदस्त थकान, हिम्मत ही नहीं बचेगी आप में। जो व्यक्ति खेत में सारे दिन काम करता है वो सीधा आकर के घर पे खाना खा के अपना सोता ही है वो। उसके पास फालतू बातों के लिए टाइम नहीं होता, शरीर में जान ही नहीं होती कि वो बकवास कर सके, नकारात्मक विचार ही नहीं आएंगे। ये नकारात्मक विचार उनके आते हैं जो फालतू 24 घंटे इधर उधर की करते रहते हैं, जो खाकर पड़े रहते हैं 24 घंटा। घर वाले भी चाहते हैं कि ये काम करे, लेकिन नहीं करते, पड़े रहते हैं। तैयारी कर रहे हैं हम तो, अरे तैयारी करते हैं, समर्पण होना जरूरी है, हो या नहीं हो वो तो बात की बात है। कोई नहीं जानता क्या फाइनल होगा क्या होगा।
लेकिन अपनी ओर से तो एक प्रयास है कि हम ईमानदारी से हमने प्रयास किया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। इतिहास के अंदर बहुत से युद्ध हैं जब हमारे यहाँ के शासक युद्ध में हारे भी हैं, वीर गति को प्राप्त भी हुए हैं, लेकिन वो पूरी ईमानदारी से लड़े थे। तो उनकी तारीफ ही होती है कि जी जान तक, पूरे जी जान से लड़े वो। हमीर देव चौहान, रणथंभौर, तारीफ ही तारीफ होती है सब का, पूरी जी जान से हमीर ने युद्ध किया। अब दो पक्ष होंगे तो या तो कोई हारेगा या जीतेगा, मैच होगा तो एक हारेगा या एक जीतेगा, बशर्ते बात यह है कि हम कितना ईमानदारी से लड़े। तो 24 घंटे होते हैं, उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं यह हर व्यक्ति पर अलग अलग डिपेंड है। और इसके बाद एक समय का होना, देखिए मन में आपको एक टाइमलाइन बांधनी जरूरी है, वरना क्या है, व्यक्ति हमेशा तैयारी ही करता रहता है। आपको जैसे मान लीजिए आप कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो एक लास्ट लाइन मान करके चलें कि मैं 2 साल, 3 साल या 4 साल मैं जी जान से गवर्नमेंट भर्ती की तैयारी करूंगा, और मेरा चाहे कोई भर्ती हो जिसके लिए मैं तैयारी कर रहा हूं, मेरा 100% मैं सिलेक्शन करा के रहूंगा। 4 साल तक मैं जबरदस्त तैयारी करूंगा। मैं 4 साल में मेरा नहीं हुआ तो फिर मैं मेरा और कोई काम धंधा देखूं। एक डेडलाइन आपको माननी जरूरी है, वरना आप जी जान से तैयारी नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके मन में हमेशा एक चीज रहेगी कि अगर इसमें नहीं हुआ तो नेक्स्ट भर्ती आएगी, उसमें भी नहीं हुआ तो फिर नेक्स्ट आएगी। और राजस्थान के अंदर भर्तियों में जो जनरल कैंडिडेट की लास्ट डेट है जो एज की, वो 40 साल है, और बाकी जो अलग अलग ओबीसी हैं तो उनको आगे 3-3, 4-4, 5-5 साल और छूट है। तो जब व्यक्ति 20-21 साल का जब हो जाए कि ठीक है अब मैं तैयारी करूं, तो उसको 4-5 साल वो अपना एक डेडलाइन डिसाइड करे। ऐसा नहीं है कि इसके बाद में नहीं करना। मैं वो जो कहना चाहता हूं उस भाव को समझने का प्रयास करें। आप एक डेडलाइन अपने मन में बना के चलें कि बस यहां तक मुझे मेरे जी जान से समर्पण से देना है। भाई बाद में भी फॉर्म निकलेगा तो ऐसा थोड़ी का बाद में दोगे ही नहीं, लेकिन आपको मन में एक डेडलाइन मान करके चलनी है कि इस टाइम तक मुझे ये कंप्लीट करना है। अब जैसे मान लीजिए मैं आपको उदाहरण मेरा बताऊं, तो अभी जैसे राजस्थान जीके वाला कोर्स चल रहा है, मैंने मेरे मन में डेडलाइन बना रखी है कि ये वाला टॉपिक मुझे इस दिन तक कंप्लीट करना है, ये वाला टॉपिक इस दिन तक कंप्लीट करना है। ये मन में छोटे छोटे टारगेट, छोटे छोटे लक्ष्य बना करके आपको चलने पड़ेंगे, तो फिर वो चीज आपकी बहुत अच्छे से कंप्लीट भी होगी। तो आप छोटे छोटे टारगेट भी बना करके चलें और उसको एक डेडलाइन डिसाइड करें कि इस तारीख तक तो मुझे ये काम करना ही है, तब जाकर के आप अपने आप को उसमें झोंक सकेंगे। और इसके बाद में लास्ट में कहूंगा कि अच्छा स्वास्थ्य जो है वो हमेशा बनाए रखें, क्योंकि जो लोग हैं वो इस चीज पे ध्यान नहीं देते। बाहर रहते हैं तो बाहर का उल्टा पुल्टा खाना खाते हैं, ये बर्गर वगैरह ये खाते रहेंगे, बर्गर खा के ही भर लेंगे पेट। या जैसे और भी चीजें अनाप शनाप बहुत आती है। युवा जो है ज्यादातर कोई सिगरेट पीता है, कोई बीड़ी, बीड़ी तो क्या है, थोड़ा शो पीस मानते हैं अपने आप को कि हम तो सिगरेट है, और उसमें भी अलग अलग ब्रांड के पीते हैं। शराब की है, उनको तो लगता है कि नहीं ये तो हमारा खर्चा तो है ही, ये तो होना ही चाहिए। जर्दा वगैरह, खैनी, ये क्या क्या नाम आते हैं, ये सब खाते हैं। ये चीजें क्या आपके शरीर को कोई लाभ देने वाली है? कोई लाभ नहीं देगी। और मैंने तो ऐसे ऐसे नजारे देखे, मुझे ऐसे ऐसे स्टूडेंट मिले हैं ऑफलाइन बैच में, मैंने उनको ऑफिस मैनेजमेंट के सामने हजार हजार रुपए के लिए लड़ते हुए देखा है। जैसे 12,000 फीस है, अरे सर 11,000 है, हम दे नहीं सकते, आप इतना ले लो, ये ले लो। और शाम को जब मैं उधर से बाइक लेके निकला तो साहब उधर वो गांधीनगर मोड़ के पास कोई दुकानें थी, वहां स्टॉप, जो पुलिस वाला स्टॉप है, वो लाइट वाला जो है वो है, तो वहां रुकना होता है। इधर से आओ चाहे टोंक रोड की तरफ से इधर आओ, तो हमारे दुकानों की तरफ वही छोरे खड़े और शराब खरीद रहे। मतलब शराब खरीदने के लिए पैसे हैं, लेकिन पढ़ाई के देने के लिए जान निकलती है। आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कहां कर रहे हैं उस पर फर्क पड़ता है। ये चीजें आपने सिगरेट पे खर्च कर दिया, शराब पे खर्च कर दिया, जर्दार, ये इन पे आपको लगता है कि जरूरी है ये करना, क्यों नहीं छोड़ सकते? कोई मुश्किल नहीं है। और शुरू ही क्यों करना, ये क्यों पीना? तो इसलिए इन चीजों में हमेशा दूर रहे। मैं मेरा उदाहरण बताऊं, मैंने मेरे जीवन में कभी इन चीजों को हाथ नहीं लगाया। मुझे नहीं पता शराब का क्या टेस्ट होता होगा, सिगरेट का क्या होता होगा। बांस जरूर आती है, कोई दूर से सिगरेट पीता दिख जाए तो उसकी बड़ी गंदी स्मेल आती है। मैंने मेरे जीवन में इन चीजों में से कुछ भी नहीं किया, मेरे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसा थोड़ी कि ये नहीं करोगे तो जान निकल जाएगी। तो इन चीजों से जो है हमेशा दूर रहो। कोई वो ये महानता वाली बात नहीं है। कई छोरों के मुंह से आती नहीं, उससे पहले तो उनको सिगरेट चाहिए, उससे पहले तो उनको शराब चाहिए।
हम तो मैच्योर हो गए, हम बड़े हो गए। बड़ा शरीर से तो नहीं होता है, बड़ा तो हाथी भी होता है, पर जंगल का राजा शेर होता है। तो दिमाग जो है उसमें अपने आप को डिवोट करके रखें, अपनी पढ़ाई में लगाएं, अच्छे स्वास्थ्य का हमेशा ध्यान रखें। शुरू में कुछ नहीं होता, 40 साल बाद में फिर आपका जो है ये सारी वसूली करेगा। जो आपने आज तक पैसे उन पे इन्वेस्ट किए, वो ही पैसे अब आपको अपने स्वास्थ्य पे खर्च करने पड़ेंगे। पूरी जिंदगी डॉक्टरों के चक्कर लगाओ। और कई क्या करते हैं, वो इस चीज का एक्सक्यूज और लेते हैं। जैसे मान लो कोई व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ है और उसको कभी हार्ट अटैक आ गया, तो वो उसका उदाहरण 1000 बार देंगे कि उसने तो जिंदगी में कुछ भी नहीं खाया पिया, फिर भी देखो उसको अटैक आ गया। तो क्यों ना हम तो जब मरना ही है तो खा के मरे। पता नहीं कैसी कैसी मानसिकता लेकर के धरती पर आते हैं और इसी मानसिकता के साथ में जाते हैं, और दूसरे जो होते हैं उनको और खराब करते हैं। तो अच्छा स्वास्थ्य जो है उसको बनाए रखें। अपना पैसा जो है, आपके माता पिता भी देते हैं आपको, वो भी जानते हैं कि हमारे बच्चे को हम दे रहे हैं। हमें भी पता है कि माता पिता कितना देते हैं, कितना दे सकते हैं। तो अपने पैसे को इन्वेस्ट कहां करना है, मैं ये चीजें आपको क्यों कहता हूं, क्योंकि ये चीजें आपको बाद में समझ आएगी। जब 35-40 साल से ऊपर उम्र निकल जाएगी, नौकरी कहीं लगेगी नहीं, उस दिन समझ में आएगा कि अगर हमने सही जगह कुछ इन्वेस्ट किया होता। क्योंकि भाई दुनिया का सीधा सा हिसाब है, एक हाथ से दो, दूसरे हाथ से लो। जब एक हाथ से दे क्या रहे हो तो मिलेगा भी वही दूसरे हाथ से। मैंने तो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं कि आपको, आप कहेंगे कि क्या सर वास्तव में क्या। वो मंथली कोई मैगजीन आती थी, वो 10 रुपए की आया करती थी। तो मैं टोंक फाटक पे, यहाँ बुक्स वगैरह लगती है, तो मैं स्टॉल वगैरह दुकानें हैं, मैं जाता रहता हूँ हर सप्ताह में 1-2 बार, कि देखते हैं कुछ क्या नया मार्केट में आया है। वहां मैं दुकानों पे जब खड़े किताबें सारी देखता रहता हूँ, मुझे ऐसे ऐसे स्टूडेंट भी मिलते हैं, एक हाथ में तो सिगरेट, 1.5 लाख की बाइक खड़ी है साथ साथ में, और वो 10 रुपए वाली किताब की रेट, वो एक घटना थी, वो 12 रुपए की होगी थी उस टाइम। वो भाई साहब 2 रुपए के लिए उसने शान ले ली दुकान वाले की, तुमने लूट मार मचा रखी है, और दूसरे हाथ से वो फूंक रहा है सिगरेट। 1.5 लाख की तुम्हारे हाथ में बाइक है, लेकिन उस किताब के लिए 2 रुपए एक्स्ट्रा देते हुए तुम्हारी जान निकलती है। तो फिर दोस्त दोगे किसके नहीं सिलेक्शन होने का, तुमने पढ़ाई नहीं, और वो लड़का किताब फेंके चला गया था उस दुकान से कि नहीं चाहिए तुम्हारी। और आगे जाकर के कोई जूस वाली दुकान है, बेटा वहां पर जूस पी रहा था, 40-50 रुपए का तो होगा वो कम से कम। तो ये चीजों का आपको है, और मेरी बातें किसी को बुरी लगती है तो 1000 बार लगे। जो सही है वो सही है, चाहे किसी को पसंद हो या ना हो। आपको समझ में कईयों को नहीं आता, उनको बाद में आएगा, आएगा तो सही, ये तो हो ही नहीं सकता। भाई इंसान को भविष्य में कभी ना कभी अपनी गलती का एहसास हो ही नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, बशर्ते उसको स्वीकार नहीं करे। लेकिन होगा तो सही। 25 की उम्र में नहीं होगा तो 30 में होगा, 30 में नहीं होगा तो 35 साल में, और 35 में नहीं होगा तो 40 साल की उम्र में होगा। नहीं होगा तो इसके बाद होगा, लेकिन उसको एहसास तो होगा। तो जो समय आज हाथ में है, यहां तक अच्छा जी जान से करो, अच्छा खाओ पियो, दूध दही खाओ, भाई किसने मना किया है, लेकिन नशे पते से दूर रहो। यही मैं कहना चाहता हूं आपको। बाकी ठीक है, जिनको जिनके माता पिता ही नहीं समझा पाए होंगे, वो मेरी बात क्या समझेंगे। तो इसलिए पूरी जी जान से समर्पित होकर तैयारी करें। और भविष्य के अंदर सैलरी और बढ़ने वाली है, गवर्नमेंट में अभी जानते हैं आप कितनी शानदार सैलरी है, भविष्य में और सैलरी बढ़ेगी। एक मैसेज आएगा छोटा सा टन, और उस मैसेज के साथ में ही आपके फोन में आएगा साहब 65,000 क्रेडिट, 70,000 क्रेडिट, 1 लाख क्रेडिट। वो आएगा कब, जब पहले आपने जीवन में अपनी आंखें फोड़ी होगी, जब आंखें फोड़ फोड़ के पढ़े होंगे, तब जाकर के वो भविष्य में दिन आएगा। तो इसलिए जी जान से मेहनत करो और पूरे समर्पण के साथ तैयारी करो। तो आज के वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं फिर नए किसी टॉपिक के साथ। और आप भी बताइएगा क्या चाहते हैं आप, कोई टॉपिक है कोई जिस पे आप चाहते हो कि संडे को कुछ बनाएं, या जिसके बारे में आप जानना चाहते हो, कुछ सुनना चाहते हो, कोई समस्या हो, तो आप भी जो है अपनी ओर से कमेंट जरूर करें। तो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए विषय के साथ। जय हिंद, जय भारत।